हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। आ जाइए फटाफट से। पहले तो जो भी आ रहे चैनल को क्या लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। देखो सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करोगे, आप अपना प्यार दिखाओगे, तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, हमारा भी मन करेगा कि बहुत नई से नई कंटेंट यहाँ पर आना चाहिए। और मैं पक्का आपसे वादा कर चुका हूँ, मैं आपसे पहले ही वादा कर चुका कि जैम के पेपर से पहले दिसंबर तक का वादा किया मैंने। दिसंबर लास्ट तक सारे के सारे जैम के लास्ट 15 साल के पेपर यहीं पे केटी क्लासेस पर सोल्व करवाऊंगा आपको। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत जरूरी है यार चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा कौन सा पेपर, बीएचयू का पेपर चल रहा था। आज कौन सा उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज पार्ट 3 की बारी है। बीएचयू 2011 के पार्ट 3 की बारी है। चलिए डिस्कस करते हैं क्या कहना चाहता है। पहला क्वेश्चन, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द लोअर एनर्जी आइगन फंक्शन। क्वांटम से लिया गया क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला है। वन डायमेंशन को याद करके हमारे मन में एक ही वैल्यू छपी हुई है, √2 में एल साइन पाई एक्स अपॉन में एल। लेकिन जरा ध्यान से आगे भी पढ़ लिया करो इस बात को, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन दिया, कोई वो पागल नहीं है। उन्होंने दे रखा है एक्स की वैल्यू -L/2 से L/2 तक करना है, -L/2 से L/2 करना है। जब आप ये वाली लिमिट लगाना शुरू कर गए तो आपका आंसर ये नहीं आएगा। कहीं ये लगा के आएंगे जल्दबाजी में, वो गलत है, क्योंकि 120 मिनट्स होते हैं, जल्दबाजी में हमारा आंसर ये लग जाता है, लेकिन बिल्कुल गलत है। ऐसे ही जामिया के पेपर में भी ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। 2021 का जो भी जामिया का पेपर हुआ है, वहां पे भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। बहुत से लोगों ने ये वाला आंसर लगाया था, लेकिन उसका आंसर जो आना था वो कौन सा था, ये वाला √2/L कोस पाई एक्स अपॉन में। चलो इस बात को ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें आपका क्वेश्चन गलत करवा देंगी और नेगेटिव मार्किंग आपकी लगवा के चली जाएगी। Which of the following equation is used to calculate number of theoretical plate। देखो क्रोमेटोग्राफी, जब भी क्रोमेटोग्राफी की शुरुआत में ये आ जाता है, आई थिंक अगर आप बीएचयू के प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अधिकतर पेपर में, मैं यूं नहीं कहूंगा 10 साल के उठाओगे तो 7 साल के पेपर में क्या ये वाला फॉर्मूला आपको गिवन होगा। तो याद ही होना चाहिए 16 इंटू में रिटेंशन टाइम अपॉन में विड्थ का स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वन। आइए आगे की बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्निक इज बेस्ड अपॉन सिलेक्टिव इंड्यूसिंग रेडियोएक्टिव एंड मेजर द एमिटर। देखो आपको ये डायरेक्ट एनालिटिकल, जब भी आपको बहुत सी चीजें आपको एनालिटिकल में याद रखनी पड़ेगी। अब पूरी टेक्निक बताने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि कौन सा रेडियो एक्टिव और मेजरिंग द एमिटेड रेडिएशन के लिए यूज होता है। वो कौन सा होता है जनाब, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। कौन सा होता है, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड ओनली फॉर वोलेटाइल। अब वोलेटाइल मतलब क्या, वहां में गैसेस से रिलेटेड बात हो रही है, तो इसका तो आंसर अपने आप ही पता लग जाना चाहिए, क्या, गैस क्रोमेटोग्राफी। चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं फिर से कह रहा हूँ यार, बहुत जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। रिक्वेस्ट है आपसे, ये जरूर करके जाना जो भी वीडियो को देख रहे हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रेफर टू आयन एक्सचेंज कैपेसिटी। आयन एक्सचेंज कैपेसिटी का सीधा फॉर्मूला होता है जितना नंबर ऑफ एक्टिव आयंस है डिवाइडेड बाय क्या, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट क्या लेंथ, टोटल नंबर ऑफ आयन एक्टिविटी ग्रुप पर यूनिट लेंथ ऑफ द मटेरियल। तो ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन। इन इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक कैटायन द वर्किंग इलेक्ट्रॉन। कैटायन की बात हो रही है, अगर एनायन की बात करता तो एनोड आ जाता। ध्यान से सुन लेना, अगर एनायन की बात करता तो एनोड आ जाता, अगर उन्हें कैटायन की बात करिए तो वहां पे क्या आ जाएगा, कैथोड। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड। Which one of the following is a feasible approach in the determination of substance that cannot be isolated in pure from gravimetric। जो ग्रेविमेट्रिक से आइसोलेट ना हो, उसके अलावा कौन सी टेक्निक का यूज करें फिर हम। वो टेक्निक है, आप न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस कर सकते हैं, आइसोटोप डिल्यूशन एनालिसिस कर सकते हैं और रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन कर सकते हैं। तो सारे सही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी, ये कहाँ से लिया गया है, आईआर से लिया गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी से। डबल बॉन्ड ओ एच की कितनी होती है, 1715 सेंटीमीटर इनवर्स इसकी होती है स्ट्रेचिंग, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो। ए पर्टिकुलर वाइब्रेशन इन ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव इफ ड्यूरिंग वाइब्रेशन देयर इज चेंज। किस में चेंज, अगर कोई भी आईआर एक्टिव है तो वहाँ चेंज किस में आता है, किसकी वजह से वो आईआर एक्टिव होता है, वो होता है डाइपोल मूवमेंट। HCl हो गया, जिस तरह CO2 क्या होता है, आईआर इनएक्टिव होता है। अगर हम सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की बात करें तो आईआर इनएक्टिव होता है, लेकिन डाइपोल मूवमेंट जिस तरह HCl हो गया, क्या है, आईआर एक्टिव।
मॉइस्चर इन ए ड्रग, ड्रग के अंदर मॉइस्चर कैसे डिटरमाइन किया जाता है, वो टेक्निक रिएजेंट दिया जाता है कार्ल फिशर रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? कार्ल फिशर रिएजेंट। व्हिच वन इज टॉक्सिक, कौन सा टॉक्सिक है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक है वो कौन सा? डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनवायरमेंट से आए हुए हैं। CH3 का उल्टा Hg। द मोस्ट एफिशिएंट फॉर द सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड में क्या होते हैं? आयंस होते हैं, NH3 पॉजिटिव CO नेगेटिव। तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। विच वन इज नॉट ए पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट आपको सभी लग रहा होगा, लेकिन आप नेट पे जब सर्च करोगे एनवायरनमेंट को पढ़ोगे तो आपका जो पोल्यूटेंट जो नहीं आएगा ऑप्शन वो कौन सा है? CO2। विच वन इज ए सिंक ऑफ CO2, सिंक कौन है CO2 का? जो कि क्या है? ओशन। जो कि रिमूव, सिंक का मतलब क्या होता है? जो कि रिमूव करता है, लेवल को कम करता है, वो कौन सा है? ओशन। ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट, कौन सी रेडिएशन आ रही है? यहाँ पे ओजोन लेयर है, ऊपर से कौन सी आ रही है? अल्ट्रावायलेट, यूवी से हमको क्या प्रोटेक्ट करता है? ताकि हमको क्या स्किन कैंसर वगैरह ना हो, क्योंकि अगर यूवी रेडिएशन सीधा हमारे ऊपर पड़ेगी तो हमें स्किन कैंसर होने के चांसेस है। तो कौन सी आएगी? यूवी रेडिएशन। नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट है K2Hgi4। विच वन इज द स्टेटमेंट नोट करेक्ट, कौन सी करेक्ट? पहली भी करेक्ट है। इंस्ट्रूमेंटल के लिए विजुअल इंडिकेटर जरूरी नहीं है, लेकिन जो हम करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आपने कभी अगर लैब में करी होगी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपने कभी लैब में अगर करी होगी तो वहां पे हमें क्या एक विजुअल इंडिकेटर चाहिए होता है, जाके हमें पता लग सके हमारी रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक बढ़ चुकी है। तो हमारी जो ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है वो कौन सा है? सेकंड वाला। विजिबल रीजन, देखो विजिबल, यूवी विजिबल की डायरेक्ट रेंज ये जाती है 200 से 800। जो अगर यूवी की बात करूं तो 200 से 400 नैनोमीटर होती है, अगर मैं विजिबल की बात करूं तो वो 400 से 800 नैनोमीटर की होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 4। हार्ड वाटर हार्ड वाटर कैन बी सोफर्ड, हार्ड वाटर कैसे सोफर्ड किया जाता है? आयन एक्सचेंज मेथड से। द टेक्निक यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, दो चीजों को सेपरेट करने के लिए जो भी आप पे ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सी है? क्रोमेटोग्राफी। अमलगम, बचपन से पढ़ते हैं अमलगम बनाने के लिए कौन मरकरी का यूज किया जाता है? पोटेंशियल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड डज नॉट डिपेंड अपॉन पीएच, पीएच पे जो डिपेंड नहीं रहता वो कौन सा इलेक्ट्रोड है? या कैलोमल इलेक्ट्रोड। मरकरी की इलेक्ट्रोड होती है HgCl2, KCl डाला जाता है कैलोमल इलेक्ट्रोड। द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करोगे तो उसका फॉर्मूला होता है K अपॉन में कौन सा? नॉर्मेलिटी। इक्विवेलेंट पूछा है K अपॉन में नॉर्मेलिटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन में नॉर्मेलिटी, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन नॉर्मेलिटी की यहाँ पर इक्विवेलेंस कंडक्टेंस को यूनिट मुझे तो दिखाई नहीं दे रही, तो इसका क्या आ जाएगा? नन ऑफ दिस। व्हिच क्वांटिटी रिमेन अनचेंज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंजेस से मोलैरिटी की होगी, वॉल्यूम चेंज हो रही है, नॉर्मेलिटी भी चेंज होगी। जो चेंज नहीं होगा वो कौन होगा? मोल फ्रैक्शन। जो चेंज नहीं होंगे वो कौन सा होगा? मोल फ्रैक्शन। द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिकल सीरीज पढ़ोगे तो वो कौन सा है? CO। आयरन इज रस्टी, क्योंकि वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, Fe2O3 बन जाता है। टू एलिमेंट कैन नॉट बी कंबाइंड केमिकली टू मेक अनदर एलिमेंट, दो एलिमेंट दो कंबाइन करके अनदर एलिमेंट नहीं बनाते, वो क्या कंपाउंड बना देते हैं। चूज द लॉ दैट स्टेट इफेक्टिव केमिकल चेंज आर ब्रॉट अबाउट, रेडिएशन के एब्जॉर्बेंस से कौन सा आपका एब्जॉर्ब होता है? आपने जब फोटो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वहां पे बताया जाता है कि रेडिएशन से एब्जॉर्ब हुए और एक्साइटेशन हुआ इलेक्ट्रॉन, जो लो उस पे बेस है वो कौन से पे है? ग्रोथस ड्रैपर लो। अगली बात करता हूँ लास्ट क्वेश्चन की, 66 क्वेश्चन की। विच क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन, देखो आप अगर लाइमस्टोन का CaCO3 का फॉर्मूला पढ़ोगे, अगर आप इसको हीट करोगे तो CaO प्लस में CO2 निकलता है। 100 किलोग्राम से कितना? 56 किलोग्राम CO निकलता है, प्लस में CO2 का वेट नाप लेना। तो कौन कितना वेट लाइमस्टोन का यूज किया गया? 100 किलोग्राम। कितना? 100 किलोग्राम। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पार्ट 3 हमने डिस्कस कर लिया है आज, और क्वेश्चन है वो पार्ट 4 में डिस्कस कर गए। आपको सबसे पहले करना, अगर आप पार्ट 4 चाहते हो तो आपको पक्का सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और क्या शेयर करना पड़ेगा। प्लीज बहुत जरूरी है, रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब करके जरूर जाना जो भी इसको देख रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। स्टे सेफ, बाय बाय।